नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी आज हलफ उठाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब अलबरदारी में आला के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियन और सरकारी हुकाम शरीक होंगे। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट ने मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए। पार्लियामान की 12 रुकनी खुसूसी कमेटी ने याह्या अफरीदी को नामजद किया था। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दी थी। हाई कोर्ट जब मैं गया तो मैं वाहिद जज था। किसी से मुझे सीखने को नहीं मिला। वकीलों ने मुझे सिखाया। मेरी वालदा ने मुझे कहा आप डिग्री कर लो, उसके बाद जो मर्जी करो। तो डिग्री जैसी मुझे हाथ में आई बार की, साथ साथ मेरी शादी भी हो गई। तो 42 साल मुझे इस प्रोफेशन में हुए हैं और 42 साल से मेरी शादी को भी हुए हैं। हम केस सुनते हैं, कागज पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है। हम कानून कागजों पर चलते हैं, सच ऊपर वाला जानता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। हो सकता है कई फैसले गलत भी किए हों। एक कागज एक पार्टी के लिए फ़ायदा और एक के खिलाफ हो सकता है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कभी कॉस्ट लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। चीफ जस्टिस बना तो ज़िंदगी बदल गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना तो अकेला जज था, किसी से सीखने को नहीं मिला। वकला ने मुझे बहुत सिखाया। कहा मेरे पेशे और शादी को 42 साल हो गए। मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर एहलिया की है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का फुल कोर्ट में शरीक जजों से इज़हार तशक्कुर, शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार को मुरासले से आगाह किया। कहा चीफ जस्टिस का बुनियादी फ़र्ज शहरियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और सबको इंसाफ फराहम करना है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाज़मी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात आज ज़्यादा परेशान कुन हैं। बैरूनी मुदाखलत रोकने का जज्बा दिखाया गया, ना ही ऐसी जुर्रत का मुजाहरा किया गया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। उन्हें बहुत अच्छा इंसान पाया। नामज़द चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी का फुल कोर्ट से रेफरेंस में इज़हार ख्याल। कहा जस्टिस काजी फैज़ ईसा बहुत नरम मिजाज हैं, लेकिन अगर उन्हें उकसाएंगे तो फिर उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। मैं खुद भी कई बार उनके गुस्से का सामना कर चुका हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छा तजुर्बा नहीं था। कई मौक़ों पर चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा मौक़िफ़ तहम्मुल से सुना। कहा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का मूड गुस्से के आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाता था। नामज़द चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी के खिताब पर कमरे अदालत में कहके लग गए। जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी मुस्कुराते रहे। नामज़द चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपनी पहली तरजीह भी बता दी। कहा फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़िलाई अदलिया पर तवज्जो देना होगी। मेरी पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़िलाई अदलिया होंगी। अदलिया की तारीख का एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस। नामज़द चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी की वजह से शरीक नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सतर मिनल्लाह, जस्टिस शहजाद अहमद खान ने शिरकत ना की। फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की एहलिया की भी शिरकत। उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है और वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। हम उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, इस वक्त पार्लियामान का एक रोल सामने आ गया है, जो मैं समझता हूँ कि आने वाले मुस्तक़बिल में जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी, अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाए। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ।
चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने गैर मुतनाज़ और अच्छा वक्त गुजारा। बुशरा बीबी समेत तमाम खवातीन को अदालती रिलीफ मिला। सियासी एहतिजाज पर पाबंदी का कायल हूँ, ना ही किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमे का। मौलाना फजल रहमान की चिन्योट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, हुकूमत में आने का कोई इरादा नहीं है। एहतिजाज हर किसी का हक, लेकिन सूबों की विफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं। 27वीं आईनी तरमीम लाना कोई आसान काम नहीं। पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर उठने वाली उंगलियां बंद हो जाएंगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। वसाइल बढ़ेंगे तो मसाइल कम होंगे। इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर फायरिंग। हमले के दौरान पीटीआई के 2 MPs और कारकुनान समेत मुतादिद कैदी भाग निकले। पुलिस के मुताबिक 18 से 20 हमलावरों ने फायरिंग की। पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। फायरिंग से मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। फरार होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर के बेटे समेत 4 हमलावर भी गिरफ्तार कर लिए गए। IG इस्लामाबाद ने कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। बताया 3 वैन्स में 82 कैदी मौजूद थे। डी चौक पर एहतिजाज के मुलजमों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। ये जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। कि जिस तरीके से आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है, आए दिन आप ये ड्रामे मजीद करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। थाना तरनोल के SHO ने खुद वैन के शीशे तोड़े। ड्रामा रचाकर सब कैदियों को वैन से नीचे उतार कर खड़ा किया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर कहते हैं, इस्लामाबाद पुलिस आए रोज जाली ड्रामे कर रही है, इन्हें ये ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। कैदियों की जमानत हुई थी। हमारे 82 के करीब लोग एक संजानी की FIR में अदालत में पेश किए गए और जज साहब ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो उन्हें एक और सेक्रेटेरिएट थाने की FIR के अंदर नामजद करके वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। तरनौल की हदूद में उन्हें रोक के तरनौल थाना के SHO शबीर तनोली ने और उनकी टीम ने उन प्रिजन वैन्स के शीशे तोड़े। जो हमारे वो कैदी अटक ले जाए जा रहे थे, उनको बाहर ला के खड़ा किया और उन्हें वो पुश कर रहे कि आप यहाँ से भागें। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कैदियों की वैन्स पर हमले को ड्रामा करार दे दिया। एक बयान में कहा कि अदालत ने मुतादिद कारकुनान और सरकारी मुलाजमीन को डिस्चार्ज किया, मगर कुछ कारकुनान की थाना सेक्रेटेरिएट की FIR में गिरफ्तारी डाल दी गई। SHO शबीर तनोली ने कैदी वैन के शीशे तोड़े। गिरफ्तार MPA और कारकुनान को भागने का कहा, मगर तमाम कैदी वैन्स के साथ खड़े रहे। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि कोई जी शऊर इंसान जाली हुकूमत के इस ड्रामे को हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं। इस हरकत से मावराए अदालत कत्ल का खदशा पैदा हुआ। लखी मरवत में खवारिज का मस्जिद पर हमला नाकाम। कैडेट आरिफुल्ला ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश कर लिया। इस पर के मुताबिक 19 साल कैडेट आरिफुल्ला ने नमाजियों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। कैडेट आरिफुल्ला की शहादत दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़म की मिसाल है। लखी मरवत की रिहायशी GC आरिफुल्ला पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में ज़ेर तरबियत थे। छुट्टियां गुजारने अपने घर आए थे। बानी PTI की दोनों बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को रिहा कर दिया गया। जहनम जेल के बाहर बहन नौरीन और बेटे शहरोज भी कारकुनान के साथ मौजूद थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दोनों बहनों की जमानतें मंजूर करके 20-20 हज़ार रुपए की मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। कराची के मकीनों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने फी यूनिट 3 रुपए 3 पैसे महंगा कर दिया। बिजली जुलाई 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। वसूली दिसंबर के बिलों में की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी।
पंजाब में रोटी और आटा सबसे सस्ता है, अवामी खिदमत का काबिल तहसीन तारीखी मयार कायम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तारीख में पहली बार प्राइस कंट्रोल का बाकायदा निज़ाम और अलहदा महकमा कायम कर रहे हैं। महंगाई की वजह से आवाम को पहुँचने वाली मुआशी तकलीफ का इजाला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर भी जोर। मरीम नवाज ने कहा कि तालीम, IT और ज़राअत में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची में तक़रीब से खिताब। कहा, बच्चों को तालीम की फ़राहमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल करना होगा।